हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जैसे हमने कल किया था आपका जेबीटी फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर, उसका प्रीवियस ईयर पेपर लेके आए थे। आज हम देखेंगे जो आपका सेकंड पेपर है, एजुकेशन सोसाइटी कैरिकुलम एंड लर्नर। इसमें देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में क्या क्या है आपका। ये आपने जर्नल जितने भी इंस्ट्रक्शन है ये आपको कल ही पढ़ा दिए थे मैंने। पेपर आपको पता है 70 नंबर का आपका पेपर आता है और 30 मार्क्स का आपके इंटरनल असेसमेंट होते हैं। ठीक है, टोटल 17 क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर आते हैं। 3 पार्ट्स में आपका पेपर डिवाइड होता है। ठीक है, एक आपका सेक्शन ए जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, सेक्शन बी आपके 5-5 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और सेक्शन सी आपके 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए, डिस्क्राइब द रोल ऑफ टीचर इन सोशल चेंज, कि अगर समाज में परिवर्तन लेके आना है तो एक अध्यापक की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन जब मैंने आपको क्लास में करवाया तो आया था। डिस्क्राइब मेथड ऑफ लर्निंग एंड सोशलाइजेशन, मेथड ऑफ लर्निंग के क्या क्या मेथड हो सकते हैं और समाजीकरण का वर्णन कीजिए। ठीक है, यानी कि सीखने के आपकी कौन कौन सी विधियां है, किस किस मेथड से आप सीख सकते हो। जैसे था आपका एक ट्रायल एंड एरर मेथड आ गया आपका। ठीक है, सोशलाइजेशन समाजीकरण, जब आप लोगों से मिलते हो तो उसमें। व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, इंडक्टिव देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में विधियों के नाम पूछे थे, नीचे एक विधि आई गई इंडक्टिव मेथड। ठीक है, जिसमें आप क्या है एग्जाम्पल से शुरू करते हो और कंसेप्ट पे जाते हो। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन एनसीटीई के बारे में आपको बताना है। ये आपने जब क्लास में पढ़ा तब करवा रखा मैंने। एक्सप्लेन द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, MHRD के क्या क्या ऑब्जेक्टिव है ये भी करवा रखा है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SCERT की फुल फॉर्म क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ई पाठशाला के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लास में हो रखे हैं। तो इन आप अगर मान लीजिए पूरा सिलेबस भी नहीं करते तो एटलीस्ट कम से कम जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो ज़रूर पढ़ के जाना बेटा। ठीक है, उसी में से आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते मिलेंगे। उसके बाद है सेक्शन बी जो आप 5-5 नंबर के क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, 7 क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के थे, अब 8 क्वेश्चन आपके 5-5 नंबर के हैं। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन एंड स्कूलिंग, शिक्षा और स्कूलिंग में क्या अभिप्राय है। शिक्षा आपकी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है, आप कहीं पर भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हो। स्कूलिंग का मतलब होता है जब आप एक फॉर्मल वे में कहीं स्कूल में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हो। ठीक है, वहाँ पर इन्वायरमेंट में रहते हो, वहाँ की चीज़ें सीखते हो, स्कूलिंग होता है। और एजुकेशन फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों तरीके से आप ले सकते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस एम ऑफ एजुकेशन एज एक्सप्लेन्ड बाय डीवी द्वारा वर्णित शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद है ब्रीफ डिस्कशन द एडम रिपोर्ट ऑफ एजुकेशन स्कीम, एडम की रिपोर्ट। ठीक है, ये भी पढ़ा रखा है आपका। एक्सप्लेन डिफरेंट सजेशन ऑफ इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964-66, ये भी आया था आपका, बोला था मैंने आपको पढ़ाते हुए कि ये इंपॉर्टेंट हैं आपके। उसके बाद डिफाइन लर्निंग क्या होती है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, लर्निंग क्या होती है जो हम सीखते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप ऑफ एजुकेशन विद लर्निंग एंड लर्नर। ठीक है, शिक्षक का अधिगम, रिलेशनशिप एजुकेशन विद लर्निंग एंड लर्नर, लर्निंग और लर्नर जैसे आप लोग सीख रहे हो, आप लर्नर हो, जो चीज़ आप सीख रहे हो वो लर्निंग है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन 14 आपका, ब्रीफ डिस्क्राइब द रैशनलाइजेशन थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, बच्चों के ज्ञान के निर्माण में बुद्धिवाद सिद्धांत का वर्णन कीजिए। मैंने पूरे हर एक टॉपिक की वीडियो डाल रखी है, आप उसमें देख सकते हो। उसके बाद है ब्रीफ डिस्क्राइब कैरिकुलम टेक्स्ट बुक एंड जेंडर इक्वेलिटी। ठीक है, पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें और लिंग समानता का संक्षिप्त A to Z जितने क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट अगर आपने मेरी क्लास अटेंड की है तो आपको ऑलमोस्ट, अगर मान लो याद नहीं है तो इनके बारे में पता जरूर होगा।
आगे है सेक्शन सी आपका 8 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। दोनों क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी, जो आपको अच्छे से आता होगा वही आपको यहाँ पे करना है। डिस्क्राइब एजुकेशन, एजुकेशन क्या होती है और एजुकेशन की विशेषताएं बतानी है। ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। उसके बाद है ब्रीफ डिस्कशन द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रूसो, रूसो के शैक्षणिक दर्शन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से जो आपको अच्छे से आता वो अटेम्प्ट करना है। 17 क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन डिफरेंट सोर्स ऑफ अटेनिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के मुख्य स्रोतों का वर्णन कीजिए, अथवा डिस्कस द वेरियस सोशल फैक्टर ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आपके पास लगता है आपको समय कम है तो आप क्या करोगे, इन क्वेश्चन को अपनी बुक्स में ना ढूंढ के आप क्या करोगे, सीधा गूगल पे भी कर लोगे तो सेम वही बातें निकल के आनी है। ठीक है, अगर टाइम कम है आपके पास और प्रीवियस ईयर पेपर एक बार देखना चाहते हो तो बुक में नहीं मिल रहे हैं आपको आंसर्स, तो आप क्या करोगे, गूगल पे इस क्वेश्चन को डालोगे, आपके पास पूरा का पूरा आ जाएगा। तो जस्ट एक बार रीड आउट जरूर कर लेना प्रीवियस ईयर पेपर को। ठीक है, तो ये था आपका ए सेट। अब है आपका बी सेट खोलने जा रहे हूँ मैं। बी सेट देखते हैं भाई बी सेट में कैसे क्वेश्चन आए हैं। एक्सप्लेन द, पहले आपको बता दूं 4 सेट आते हैं आपके पेपर के, ए बी सी डी। आप इतने साल हो गए 10th के पेपर दे के आए, 12th के पास आउट करके आए हो, तो ऐसे ही आपकी सीरीज उसमें चलती है, ऐसे ही इसमें चलती है। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड सोसाइटी, टीचर और सोसाइटी का क्या रिलेशन है, 2 नंबर में है। डिस्क्राइब इंपॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें सोशलाइजेशन का मीनिंग था, इसमें सोशलाइजेशन के महत्व के बारे में पढ़ लिया है। व्हाट इज़ द डिडक्टिव मेथड ऑफ लर्निंग, उसमें इंडक्टिव पूछा था, इसमें डिडक्टिव मेथड। ठीक है, डिडक्टिव मेथड जब आप कंसेप्ट से लेकर एग्जाम्पल पे जाते हो, वो एग्जाम्पल से कंसेप्ट पे था। व्हाट डू मीन बाय नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, इसके बारे में बताना है। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ NCTE, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन के बारे में बताना है। CCRT क्या है। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ई बस्ता क्या है। ठीक है, इनके ऊपर शॉर्ट्स नोट आपको लिखने हैं, एटलीस्ट कम से कम शॉर्ट्स नोट वाले क्वेश्चन तो आप गूगल करके देख सकते हो। उसके बाद है बी सेक्शन 5 नंबर के, डिस्कस द वेरियस प्रायोरिटीज़ ऑफ एंशिएंट या वैदिक एजुकेशन। वैदिक एजुकेशन ये भी पूरा फुल्ली टॉपिक डिटेल में मैंने आपको करवा रखा है। डिस्कस द वेरियस ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय कृष्णामूर्ति द्वारा अपनी शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन द फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ मैकाले की फिल्ट्रेशन थ्योरी यहाँ पे पूछी है। क्रिटिकल एक्सप्लेन द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, इसमें 86 वाली पॉलिसी पूछी, उसमें 1964-66 वाले पूछे थे। फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक, आपकी लर्निंग को कौन कौन से फैक्टर पर प्रभावित कर सकते हैं। वातावरण कर सकता है, आपका घर का इन्वायरमेंट कर सकता है, ठीक है, स्कूल का इन्वायरमेंट कर सकता है। ठीक है, राइट ए डिटेल नोट ऑन सोशलाइजेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आया है और ये शॉर्ट्स में भी आया है और लॉन्ग में भी आया है। उसके बाद है 4th, चाइल्ड सेंटर्डनेस एंड कम्युनिटी सेंटर्डनेस आर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन। डिस्कस कीजिए कि आपकी क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड और कम्युनिटी सेंटर हमारे कैरिकुलम के बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। ठीक है, कैरिकुलम क्या होता है, आपका सिलेबस, जिसमें आपके सिलेबस भी कवर होता है, जिसमें आपकी को कैरिकुलम और वो सारी चीज़ इसके अंदर ऐड होती है, ये वाला बताना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन एज सजेस्टेड बाय सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने जो फॉर्मूला दिया था कैरिकुलम का, उसके बारे में हमें यहाँ पे बताना है। उसके बाद है सी पार्ट, वही 16 और 17 2 क्वेश्चन है, दोनों में चॉइस है, जो आपको ईजी लगे वो करो। एक्सप्लेन द नीड ऑफ एजुकेशन टू ब्रिंग चेंज इन सोसाइटी, ठीक है। और दूसरा है ब्रीफ डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ मोंटेसरी। आगे है डिस्कस द वेरियस थ्योरी ऑफ चिल्ड्रन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज और राइट ए डिटेल नोट ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये था आपका बी सेट। इन सब क्वेश्चनों को एटलीस्ट एक बार पढ़ के ज़रूर जाना, आपको बहुत हेल्प होगी। उसके बाद आते हैं हम सेट सी के ऊपर। सेट सी है आपका वही सेक्शन ए में, व्हाट इज़ द लॉजिक ऑफ बेसिक एजुकेशन। ब्रीफ एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड। व्हाट इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग।
NCERT की NCERT के बारे में लिखना है। पिछले में NCET था, उससे पिछले में और दूसरा क्वेश्चन था। एक्सप्लेन द मेन फंक्शन ऑफ सेंटर एंड कल्चरल रिसोर्स एंड ट्रेनिंग, ठीक है। सांस्कृतिक संसाधन और प्रशिक्षण के लिए केंद्र के कार्यों का वर्णन कीजिए। A to Z कोई भी क्वेश्चन आपका बुक से बाहर नहीं है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डाइट, डाइट की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। उसके बाद राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब, WWW के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आप सेक्शन बी में आ जाते हो। 5 नंबर के क्वेश्चन। एजुकेशन इज़ ए ट्राइपोलर प्रोसेस, डिस्कस कीजिए। ये मैंने आपको क्लास में बताया था। तो ट्राइपोलर प्रोसेस में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपको एक ट्रायंगल लेनी है, ठीक है, और फिर उस ट्रायंगल में आपने एक साइड स्टूडेंट, एक साइड टीचर और एक साइड क्या आपके इंस्ट्रक्शनल मटेरियल या आपका सिलेबस या कैरिकुलम आप लिख सकते हो। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंस टीचिंग मॉडल ऑफ स्वामी विवेकानंद, ठीक है, ये भी हो रखा है आपका। इम्पैक्ट ऑफ वुड डिस्पैच 5 नंबर का ये क्वेश्चन भी करवा रखा है। एक्सप्लेन द राइट टू एजुकेशन 2009, जिसमें आपकी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के बारे में बात की गई थी। आपके 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंदर आती है। एक्सप्लेन डिफरेंट वे ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, की नॉलेज आप किन किन तरीक़ों से ग्रहण कर सकते हो, ये भी पढ़ा रखा है मैंने। डिस्कस द वेरियस करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन की करैक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषताएं क्या हैं। व्हाट इज़ कोर कैरिकुलम, कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं। डिस्कस द मेन एलिमेंट ऑफ कोर कैरिकुलम, ठीक है। ये क्वेश्चन भी ये आपको गूगल करके देखना पड़ेगा। कोर कैरिकुलम नया क्वेश्चन है इसमें। ब्रीफ एक्सप्लेन द अथॉरिटेटिव नॉलेज एंड रीजनिंग नॉलेज, ये भी हो रखा है आपका सिलेबस में। उसके बाद आता है आपका सेक्शन 3, व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेटिव प्रोसेस, ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं। डिस्कस द वेरियस एजुकेटिव प्रोसेस इन ह्यूमन सोसाइटी, ठीक है, 8 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा है इसके ब्रीफ डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी, महात्मा गांधी की एजुकेशन फिलोसफी। तो इनमें से दोनों में से जो इजी हो वो करना। वैसे देखा जाए तो इसमें इजी क्वेश्चन महात्मा गांधी वाला है। उसके बाद आता है 17 क्वेश्चन, इसमें वही आपकी इंटरनल चॉइस है, दोनों क्वेश्चन में कोई एक करना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैरिकुलम, कैरिकुलम क्या होता है। एक्सप्लेन डिफरेंट बेसिस ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है राइट द नोट ऑन ब्रीफ इन्फॉर्मेशन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, 2 नंबर के अकॉर्डिंग है। विश्वास, सूचना, सारे के सारे आपके सिलेबस में हो रखे हैं, ठीक है। तो एक बार ज़रूर इनको बुक में नहीं मिले, बार बार बोल रही हूँ, बुक में नहीं मिले तो कम से कम एक बार अपने इसमें ज़रूर चेक कर लेना गूगल के ऊपर, ठीक है। तो ये था C सेट। अब निकालते हैं हम D सेट। सेट डी में देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए। सबसे पहले आती है सार्जेंट प्लान क्या है, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ टीचिंग क्या है। शॉर्ट नोट ऑन स्किल्स, व्हाट डू यू मीन बाय मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, ठीक है। उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCTE की फुल फॉर्म। शॉर्ट नोट ऑन ई लर्निंग, ठीक है, ये आपके 2 नंबर में है। बी सेक्शन में है व्हाट इज सोसाइटी, एक्सप्लेन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी, ठीक है, समाज किसे कहते हैं और समाज की अलग अलग विशेषताओं का वर्णन आपको यहाँ करना है। डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ अरबिंदो घोष, ये भी मैं आप लोगों को क्लास में करवा चुकी हूँ। ब्रीफ डिस्कस द मेन पॉइंट ऑफ बेसिक एजुकेशन, ठीक है, बेसिक एजुकेशन के मेन पॉइंट क्या है। बेसिक एजुकेशन का फॉर्मूला महात्मा गांधी ने दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमें बच्चे को ऐसी शिक्षा देनी है जिससे वह अपना जीवन यापन कर सके। डिस्कस द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिक्स ऑन एजुकेशन, शिक्षा पर राजनीति के कंट्रोल की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ लर्निंग ऑफ स्किल्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशलाइजेशन ऑफ ए चाइल्ड, की एजुकेशन का क्या रोल है एक बच्चे के समाजीकरण में। 14 है आपका ब्रीफ डिस्क्राइब द अटेनमेंट ऑफ नॉलेज थ्रू एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, कि किस प्रकार आप एक्टिविटी के जरिए और एक्सपीरियंस के जरिए आप नॉलेज गेन करते हैं। जैसे स्कूलों में आजकल कराई जाती है, बच्चे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के जरिए बच्चे को सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद है एक्सप्लेन 5 थ्योरी अटेनिंग नॉलेज, कोई भी 5 सिद्धांतों का वर्णन कीजिए।
ठीक है। नॉलेज की थ्योरी दे रखी थी आपकी अलग अलग, उनमें से उन 5 थ्योरीज के नाम लिख दीजिए और उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब एक थ्योरी आपको देखा जाए तो एक थ्योरी 5 नंबर की होती है, लेकिन इन्होंने एक साथ 5 के नाम पूछे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा थोड़ा उनको एक्सप्लेन कर देना। अब सेक्शन सी वही 16-17 आपके इंटरनल चॉइस दे रखी है, इसमें डिफाइन लर्निंग क्या होती है एंड डिस्कस द वेरियस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। उसके बाद है ब्रीफ डिस्कस द एजुकेशनल फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, दोनों में से जो आपको अच्छे से है वो आपको अटेंड करना है। ठीक है। डिस्कस द वेरियस प्रिंसिपल ऑफ कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन एंड दूसरा क्वेश्चन है राइट ए डिटेल नोट ऑफ स्पेसिफिक टाइप ऑफ नॉलेज। ठीक है, तो ये आपके डी सेट दे रखे थे, आपके चारों सेट मैंने आपको बता दिए हैं। ये पेपर 2023 का है, क्योंकि 2024 में हमारे यहाँ पर जेबीटी एक साल के लिए बंद हो गई थी, तो 24 का कोई भी पेपर अवेलेबल नहीं है। आपको पिछले साल के 2023 के पेपर ही आपको बेस मान के चलने हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर, नेक्स्ट पेपर लेके आऊँगी तब तक के लिए आप ये देखिए, जो क्वेश्चन नहीं मिलता उसको गूगल करके देख लीजिए और एटलीस्ट कम से कम एक बार ज़रूर इन क्वेश्चंस को रिवाइज करके जाइए। ठीक है, आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके पेपर में। तो ठीक है, थैंक यू, बाय एवरीवन।